मंदसौर जिले के किसानों को अपर्याप्त फसल बीमा और स्मार्ट मीटर से आ रहे भारी भरकम बिजली बिलों के विरोध में जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के तत्वाधान में आक्रोश रैली निकाली गई। जिला पंचायत सदस्य एवं पिछड़ा वर्ग विभाग अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में गांधी चौराहा से शुरू हुई रैली शहर कोतवाली पर पहुंचकर चौपाल में तब्दील हुई। चौहान ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग द्वारा कराए गए सैटेलाइट सर्वे में भारी विसंगतियां हैं। एक ही गांव में समान नुकसान होने के बावजूद किसानों को अलग अलग बीमा राशि दी गई। किसानों की सहमति के बिना बीमा किस्तें वसूली गई, लेकिन मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे जैसा मिला। इसी तरह स्मार्ट मीटर से आ रहे मनमाने बिजली बिलों को लेकर भी कांग्रेस ने विद्युत विभाग को आड़े हाथों लिया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपल संचेती ने झोपड़ी में रहने वाली एक महिला का 18,000 का बिल आने का मुद्दा उठाया और इसे जनता के साथ खुला अन्याय बताया। कार्यक्रम की खासियत ये रही कि केवल ज्ञापन देने तक ही सीमित न रहकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों को अपने साथ बैठाकर सवालों की झड़ी लगा दी। किसान नेताओं ने मालवी भाषा में सवाल दागते हुए पूछा कि यदि सर्वे सैटेलाइट से हुआ तो एक को बीमा मिला और दूसरे को क्यों नहीं। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता ओम सिंह भाटी, गोविंद सिंह पवार, रूपल संचेती, सुरेश पाटीदार, वीरेंद्र सिंह हाडा, भवानी शंकर धाकड़ सहित बड़ी संख्या में किसान और नागरिक मौजूद रहे। योजना के अंतर्गत जो घपला हो रहा है उसको लेकर के यहाँ आवेदन दिया गया। स्मार्ट मीटर आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है और हजारों लाखों की संख्या में लोग पूरे देश में इस चीज से परेशान हैं। स्मार्ट मीटर जो कि हजारों के बिल, मैं आपको अभी त्वरित एक उदाहरण जो मैंने दिया था वो मैं बताती हूँ। अभी हमारे ही क्षेत्र में एक 10 बाय 12 का एक कमरा है जिसमें एक छोटा सा बल्ब और एक छोटा सा पंखा चलता है। वो इतने गरीब है कि उनके घर का दरवाजा भी नहीं है। उन्होंने लकड़ियों से जैसे तैसे एक थोड़ा सा टाटी नुमा एक दरवाजा बना करके और अपनी अपनी सुरक्षा करते हैं। ऐसे परिवार के घर में जहाँ 100 या 150 रुपए का मात्र बिजली का बिल आता था, अचानक वो बिल 18,000 20,000 आने लगा। तो ये स्मार्ट मीटर में ऐसा क्या जादू है कि सरकार कितना भ्रष्टाचार इसके पीछे से कर रही है। हमारा आज इस कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के माध्यम से आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया और हमारी ये मांग है कि या तो स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर दीजिए या फिर जितनी बिजली खर्च होती है उसी का भुगतान ग्राहक को करना पड़े। यही हमारा निवेदन है। और दूसरा निवेदन हमारा ये है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जबकि हमारे अधिकारी ने बताया कि 270 करोड़ रुपए की राशि पास हुई है। अभी हमारे ये किसान भाई दोरवाड़ा के शीतल सिंह जी बोराना, उनका 50,000 रुपए का एक बीमा और एक 38,000 रुपए का बीमा जो वहां से मंजूर हो चुका है, लेकिन उनके खाते में अभी तक 1 रुपया नहीं आया। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर बीच में ये पैसा कहाँ जाता है। तो इस पर पूरी तरीके से जांच हो। जिस प्रकार सैटेलाइट से हमारी सरकार को फसल में लगी इल्ली दिख जाती है, फसल में लगी फली दिख जाती है, फसल में लगा अनाज दिख जाता है, तो उन्हें ये नजर क्यों नहीं आता कि किसान किस तरह से परेशान है, उनकी फसल कितनी बर्बाद हो रही है। और ऊपर से ना तो आप उन्हें खाद पानी उपलब्ध कराते हो और फिर जो मुआवजे की राशि आती है आप उसे भी नहीं देते हो। तो ये तो सरासर किसान के साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। और यदि हमारे देश के किसान इस तरीके से सड़कों पर उतरेंगे तो हमारा देश कहां जाएगा, ये आप खुद सोचिए। इस समय जिन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया गया है उससे पूरा प्रदेश प्रताड़ित है। सबसे पहली बात करूंगा मैं फसल बीमा को लेकर किसानों की। 268 करोड़ की प्रीमियम ली गई पूरे जिले भर के किसानों से, उनके खातों से लूट करके लिया गया, उनके खातों से नोच करके लिया गया, प्रीमियम जबरदस्ती काटी गई। और इस बार जब फसल बीमा मिला किसानों को तो वो मिला 110 करोड़ रुपए। अभी भी 150 करोड़ का बीमा उन किसान भाइयों का रोका गया। लगभग 2200 गांवों का नाम दिया गया और 900 गांवों को बीमा दिया गया। 1200-1300 गांवों का बीमा अभी भी रोका। और विसंगति देखिए जिला सहकारी सोसाइटियों की बैंक की कि जिन गांवों को बीमा मिल गया उनके खातों में राशि निकाली नहीं जा रही है। कुंवारी लेनदारी के नाम पर सोसाइटी वाला भी पैसा रोक रहा है। तो किसान दो तरफा माल झेल रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे मंदसौर का, हमारे जिले का, हमारे आसपास के संभाग का, प्रदेश का बनता जा रहा है वो है एमपीबी का स्मार्ट मीटर। मंदसौर जिले में 35,000 उपभोक्ता एमपीबी के सुपरवाइजर पीयूष पवार बता रहे हैं और 23,000 उपभोक्ताओं के यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग चुका है। स्मार्ट मीटर मतलब वो वाला मीटर जो चालू करते ही 1 रुपए के 1,000 रुपए कर देता है।
ये हालत है मंदसौर शहर की कि जिन मीटर का जो पुराने उपभोक्ता के जो मीटर थे उनका जो बिल आता था वो आता था 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। उनका 10 गुना बिल आ रहा है 4,000 रुपए, 3,500 रुपए। ऐसे कई परिवार हैं जो जीवन यापन करके 200 रुपए रोज कमाते हैं, 300 रुपए रोज कमाते हैं। अपनी आमदनी का 80% हिस्सा तो वो केवल बिजली के बिलों में दे रहे हैं। बहुत बड़ी विसंगति है और इस सरकार को, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात को सोचना होगा कि केवल वोट लेने से काम नहीं होता, जनता के काम भी करने चाहिए। जहाँ पर भी हमें उपभोक्ता द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उनका स्मार्ट मीटर या अन्य किसी कारण से बिल अधिक आया है, तो वहां पर हम एक नॉन स्मार्ट मीटर जो सादे मीटर अपने पुराने लगते थे वो लगाकर 24 आवर में या 48 आवर्स में उसका एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाता है। और यदि कोई उसमें मिस्टेक मिलती है तो उसका नियमानुसार उस पर उचित उसको उपभोक्ता को राहत दी जाती है। मंदसौर में कितने उपभोक्ता और कितने के यहाँ पर लगभग मंदसौर शहर में 33,000 उपभोक्ता है हमारे। प्रथम फेज में 23,000 के आसपास मीटर स्थापित किए जा चुके हैं और सेकंड फेज का कार्य प्रगति पर है।